ये कहानी है सन 2000 में खेली गई चैंपियन ट्रॉफी के उस मैच की जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों के बीच क्रिकेट के मैदान पर एक दुश्मनी सी छिड़ गई थी। ये कहानी है उस सांस रोक देने वाले मुकाबले की जिसमें कंगारुओं की रफ्तार के सौदागर गेंदबाजों ब्रैटली, मैकग्रा और गिलेस्पी के सामने सचिन, द्रविड़ और गांगुली जैसे बल्लेबाज टिक तक नहीं पाए थे। तब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरा था एक बल्लेबाज जिसका ये पहला मैच था और उसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल 9 महीने। वो बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि युवराज सिंह थे। एक से बढ़कर एक आदमखोर गेंदबाजों के सामने बेशक बड़े बड़े बल्लेबाज पानी भर रहे थे, उससे युवराज सिंह के कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। युवराज सिंह ने उस मैच में ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि मैकग्रा, ब्रैटली और गिलेस्पी जैसे गेंदबाज भी रहम की भीख मांगने लगे थे। उस दिन युवराज का बल्ला ऐसे गरज रहा था मानो वो कई साल से रन बनाने के लिए भूखे बैठे हों, भूखे शेर की तरह इंतजार कर रहे हों। उस दिन रफ्तार के अहंकार में डूबे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में युवराज को देखकर भगदड़ मच गई थी। क्रिकेट कांड के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं युवराज सिंह के डेब्यू की कहानी पर। चैंपियन ट्रॉफी के उस मैच में युवराज ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का सामना किया था, पूरी दुनिया उसकी फ़ैन हो गई थी। कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत दौरे से, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 मैचों की वनडे सीरीज़ में इंडिया को लगातार 4 मैच हराकर शर्मसार कर दिया। पूरी दुनिया ताने मारने लगी कि अब भारतीय क्रिकेट का अंत हो चुका है। ऐसे में उस हार के गम में डूबी टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने केन्या गई। 7 अक्टूबर का दिन था और भारत चैंपियन ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले में एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन कंगारुओं के सामने खड़ा था। कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की तरफ से उस दौर में सौरव गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर ओपनिंग किया करते थे। दोनों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। कंगारू कप्तान ने अपने गेंदबाजों से कह दिया कि किसी भी तरह इन दोनों को आउट करो। इनके पैर ज़्यादा देर तक इस मैदान पर जमने नहीं चाहिए वरना हम मैच हार जाएंगे। इसलिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सचिन और गांगुली को आउट करो। इसके लिए शरीर के हर हिस्से पर गेंदबाजी करो ताकि या तो ये आउट हो जाएं या फिर घायल होकर मैदान छोड़ जाएं। कप्तान स्टीव वॉ और वाइस कैप्टन रिकी पॉन्टिंग से मिली खुली छूट के बाद मैकग्रा, गिलेस्पी और ब्रैटली भूखे भेड़िए की तरह भारतीय बल्लेबाजों पर टूट पड़े। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आया 7 फीट लंबा आदमखोर गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा। वही मैकग्रा जिसके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज हार मान जाते थे और उसकी पहली बॉल 145 की स्पीड से फेंकी जो टीम इंडिया के दादा यानी गांगुली की पसलियों पर जा लगी। इसके बाद दादा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक किसी तरह सचिन को दे दी। अब एक तरफ थे क्रिकेट के भगवान और दूसरी तरफ गेंदबाजों में सबसे महान मैकग्रा। पूरी दुनिया अब इन दोनों के बीच होने वाली फाइट को देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। मैकग्रा की एक बॉल 146 की स्पीड से आई जिस पर सचिन ने जोरदार शॉट मारने की कोशिश की और वो बॉल सचिन को ऐसी जगह लगी कि डॉक्टरों की टीम को मैदान पर बुलाना पड़ गया। उस ओवर में 3 बॉल ऐसी डाली गई जिन पर सचिन और सौरव गांगुली घायल होने से बच गए। मैकग्रा के बाद अगला ओवर लेकर आए ब्रैटली। वही ब्रैटली जिसके खतरनाक बाउंसर के सामने कई प्लेयर मरते मरते बचे थे। उस ब्रैटली ने अपनी पहली बॉल दादा 157 की स्पीड से डाली जिस पर दादा भी घायल होते होते बचे। मैकग्रा और ब्रैटली इसी तरह दोनों ओपनरों के शरीर को अपना निशाना बनाते रहे। भारतीय बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के सामने फीके साबित हो रहे थे, पर ऐसे में सचिन ने मैकग्रा के एक ओवर में 18 रन कूट डाले और उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया के दूसरे घमंडी गेंदबाज ब्रैटली की अकड़ निकालने की। अगले ओवर में ब्रैटली के सामने जब दादा आए तो उन्होंने उसकी रफ्तार का फायदा उठाकर एक ही ओवर में 12 रन लूट लिए। अपने गेंदबाजों की कोई ऐसी कुटाई होता देख कंगारू कप्तान स्टीव वॉ का सिर चकरा गया। जिस टीम इंडिया का स्कोर उस दिन 4 ओवर में सिर्फ 6 रन था, उसी टीम के उन 2 ओपनरों ने 10 ओवर होते होते टीम का स्कोर 60 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद सचिन ब्रैटली की बॉल पर चलते बने। सचिन के बाद बल्लेबाजी करने आई द्रविड़, लेकिन सचिन के बाद आउट होते ही कंगारू गेंदबाजों में जान सी आ गई और कसी हुई गेंदबाजी के आगे दादा भी अपना विकेट गंवाकर गिलेस्पी की गेंद पर चलते बने। फिर बल्लेबाजी करने आए विनोद कांबली। अब इंडिया के स्कोर को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन 2 बल्लेबाजों पर थी, लेकिन तभी गिलेस्पी ने भारत को तीसरा झटका दिया और द्रविड़ को आउट कर दिया। 90 पर भारत
भारत को ये तीसरा झटका लगा। पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि भारत की टीम यहाँ से ज़्यादा 150 रन बना पाएगी, क्योंकि इन बल्लेबाजों के बाद टीम इंडिया के पास सिर्फ रोबिन सिंह थे और एक 18 साल का लड़का ही बचा था, इसका नाम युवराज सिंह था। उस टीम में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं बचा था जो कंगारू गेंदबाजों का सामना टिक कर सके। सबको लगा कि कप्तान गांगुली नंबर 5 पर बैटिंग करने रोबिन सिंह को भेजेंगे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आया 18 साल का एक लड़का जो अपना आज पहला मुकाबला खेल रहा था। नाम था युवराज सिंह। युवराज को मैदान पर आता देख ये कहकर लोग गांगुली को कोसने लगे कि ब्रैटली, मैगरा और गिलस्पी जैसे खूंखार गेंदबाजों के सामने ये बच्चे को किसने भेज दिया। आखिर ये बच्चा इनके सामने कब तक टिक पाएगा। पर अगले ही कुछ मिनटों में उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। कंगारू गेंदबाज भी सोच रहे थे कि जब सचिन, गांगुली और द्रविड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो भला ये बच्चा क्या उखाड़ लेगा। पर जब युवराज ने अपने करियर की पहली गेंद पर ब्रैटली को करारा चौका जड़ दिया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद तो युवराज सिंह ने उस मैच में चौकों की बरसात ही कर दी। युवराज के साथ साथ विनोद कांबली भी चौके जड़ने लगे। भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था कि तभी विनोद कांबली का विकेट गिर गया। जब रोबिन सिंह आए तो युवराज सिंह उनके पास गए और बोले कि आप संभल कर खेलो, विकेट बचाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। 17 साल 9 महीने के उस बच्चे की बात सुनकर 36 साल के रोबिन सिंह हैरान रह गए और फिर उस मैदान पर युवराज ने तबाही मचा दी। सिर्फ 41 बॉल पर अपनी 50 पूरी कर ली। ऐसा लग ही रहा था कि भारत अब मजबूत हालात में है कि तभी रोबिन सिंह आउट हो गए। फिर मैदान पर आए विजय दहिया, पर वो भी जल्दी ही आउट हो गए। इसके बाद अजीत अगरकर भी चलते बने और 215 रन के स्कोर पर भारत के कई बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं वो 18 साल का लड़का युवराज मैदान पर अकेले ही एक तरफ खड़ा रहा और 80 गेंद पर 84 रन बनाकर आउट हुआ। युवराज की उस साहसिक पारी की बदौलत भारत ने उस मैच में 265 रन बनाए थे। बाद में जहीर खान ने कमाल का स्पेल डाला और कंगारुओं को चारों खाने चित कर दिया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि धन्य है युवराज सिंह और धन्य है उन्हें जन्म देने वाली उनकी माँ, जिन्होंने भारत को क्रिकेट का युवराज दिया, जिसने आगे चलकर इंडिया को एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड कप जिताए। युवराज सिंह की बल्लेबाजी और उनके 6 छक्कों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कांड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोजाना इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं युवराज सिंह के डेब्यू की कहानी पर। चैंपियन ट्रॉफी के उस मैच में युवराज ने जिस तरह से